नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, जन्म मृत्यु पंजीयन का जो पोर्टल है dc.crs.orgi.gov.in, जो हम इस प्रकार करते हैं, जन्म और मृत्यु का पंजीयन करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे डेथ रजिस्ट्रेशन, जो मृत्यु का पंजीयन हम किस तरह से कर सके। एक तरह से अपडेट है नए साल में 2026 में हम किस तरह से कर सकें। कुछ नए ऑप्शंस भी हैं, जैसे इपिक नंबर जुड़ा है। इपिक नंबर एक्चुअली दोस्तों आपके द्वारा पूछा जाता क्या है, तो वोटर आईडी का जो नंबर रहता है इपिक नंबर, वो इपिक नंबर कहलाता है। तो वो अभी ऑप्शनल है, लेकिन आप लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। तो वो भी हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो चलिए पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट आपको पता ही है dc.crs.orgi.gov.in। ठीक है, इसके बाद आप लॉगिन करेंगे रजिस्टर एक्स फंक्शनरी इंस्टीट्यूशन से, और उसके बाद आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड डालना है आपको, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP आएगा। उसके बाद लॉगिन कर आप होम पेज पर इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें करना क्या दोस्तों, जैसे मैंने आपको आज जो बताने जा रहा हूँ, जो कि यदि 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं ना, तो आपको सबसे पहले क्या जनरेट करना पड़ेगा, उनके लिए चालान, है ना। तो वो कैसे जनरेट करना है, तो फीस एंड अकाउंट डिटेल्स पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है पेमेंट अकाउंट्स, फिर मैनेज फीस, फिर एड व्यू पेमेंट डिटेल्स। तो तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एड व्यू पेमेंट डिटेल्स। ये मैंने क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखा था सर्च पेमेंट डिटेल्स, है ना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है प्लस वाले साइन पर। किस पर क्लिक करना है, प्लस वाले साइन पर, जनरेट पेमेंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, यहाँ एप्लीकेंट नेम आएगा, तो आपको नाम लिखना है। जो जैसे मैं डेथ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो जो मृत व्यक्ति है उनका नाम लिखना है। इवेंट टाइप में क्या जाएगा, इवेंट टाइप में जाएगा डेथ, है ना। डेथ के लिए है, मृत्यु के लिए डेथ जाएगा। पर्पस, पर्पस कितने दिन से कितने दिन के बीच है, तो ये है रिपोर्टेड बिटवीन 31 days to 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात अमाउंट यहाँ दिखने लगता है। अब एप्लीकेंट नेम लिख के मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा, अब दोस्तों मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो कैश रिसीव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट जाएगी दोस्तों। यहाँ आप जब नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। ये आपका रिसिप्ट नंबर भी यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा दोस्तों, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है ना। वो प्रिंट भी आप सीधे करके जो है आवेदक जो भी उनके यहाँ चाहते हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये करना ही है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड के बाद कुछ इस तरह से दिख जाएगा आपके समक्ष। ये पूरा जो आपका है रिसिप्ट, पूरी पेमेंट रिसिप्ट इस तरह से दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम दोस्तों जाते हैं रजिस्ट्रेशन पर। अब ये चीज़ हो गई, ये जनरेट करना जरूरी है। इसके बाद हम डेथ पर जाएंगे और फिर यहाँ हम क्या करेंगे, रजिस्टर डेथ, है ना। किस पर क्लिक करना है, सिंपली हमें करना है रजिस्टर डेथ पर। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात दोस्तों हमारे सामने इस तरह से जो स्क्रीन आ जाती है। अब हमें यहाँ लैंग्वेज प्राइमरी इंग्लिश रहने दे, सेकेंडरी हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आएगा। और कोई से राज्य हैं, स्टेट है, तो वहाँ हो सकता है दूसरी लोकल लैंग्वेज भी रहे। डेट ऑफ रिपोर्टिंग की रिपोर्टिंग की तिथि, रिपोर्ट कब कर रहे हैं हम, मान लीजिए आज की डेट है, हमें थोड़ा पहले रिपोर्टिंग हुई है, तो हम वो भी डाल सकते हैं, पहले रिपोर्टिंग की डेट भी डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दी है। इसका इंफॉर्मेशन ऑफ डिक्रीज, मृतक की जानकारी, मृत्यु की तिथि यहाँ पर लिखना है। तो मृत्यु की तिथि कैसे लिखते हैं हम, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो है कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब इनकी जो है मृत्यु किस दिन हुई है, उस दिनांक से हमें जो है उसको सर्च करना है। तो कैसे 25 में हुई है, तो यहाँ हमें पहले आना है 25 पर, 2025। अब 2025 में कब हुई है, तो हमें मेन 2025 में जैसे इनकी हुई है 22/11 को, मतलब 11 मतलब नवंबर, है ना। और तारीख क्या है, 22। तो ये देखिए, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ लिखा जाएगा प्लीज चेक यू हैव
ऑल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोसीडिंग द इवेंट रजिस्ट्रेशन, कृपया जांच लें घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। क्लोज पे क्लिक कर दें, कंफर्म कर दें फिर से, यहाँ पर वही 2025 नवंबर और तारीख कितनी है 22, तो 22/11/2025 जो था इनका स्वर्गवास हुआ, इनकी मृत्यु हुई है, तो वो हमने इस तरह सेलेक्ट कर ली है। इसका टाइम ये पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्स जैसे इनका फीमेल है तो फीमेल लिख दिया। अब जन्म की तारीख कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं कहाँ से, उनका आधार कार्ड आपको मिल ही जाएगा, तो आधार कार्ड देख लें मृतक का, और आधार कार्ड अनुसार जो डेट है, जैसे इनकी आधार कार्ड अनुसार 1946 है, तो अब ये 2003 तक दिख रहा है, अब यहाँ से बेक हो आप, तो ये आ जाएगा और बेक होते जाए, अब आ गया है 1946 1946 ये आ गया। इसके पश्चात तो इनका जो है जनवरी था और 1 ही जनवरी था, तो 1/1 जो है 1946 इनकी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड अनुसार, है ना। तो अब ये हमने देख ली, तो इसके बाद इनकी जो है उम्र अपने आप लिखी जाती है 79 10 मंथ्स 21 दिन, है ना, पूरी आ जाती है डेट ऑफ बर्थ लिखते तो, ठीक है। अब वर्ष ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम हम लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट नेम जो है उनका वो हम लिखते हैं जहाँ तक कैपिटल लेटर में ही लिखे हैं, तो ये हमने लिख दिया है, जैसा आधार कार्ड में उनका नाम है वैसा सेम लिख दिया है ना। तो ये हम फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, जैसे ये मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया है, इसके साथ मिडिल नेम, तो लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम लिखना जरूरी है ना, यदि लास्ट नेम है तो इसलिए मैं अब लास्ट नेम लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है पहला नाम भी लिख दिया और अंतिम नाम लिख दिया, है ना। अब होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है, अब क्या हो रहा है कि वो हिंदी में जो आता है, जैसे या मालाकार तो सही आ गया, रुक्मणी, अब इनका रुक्मणी थोड़ा सा अलग है ना, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हमें चेंज करना है तो एक सबसे बढ़िया यह है ट्राई गूगल इनपुट, जो है गूगल इनपुट टूल्स में, तो इसमें सीधे ट्राई गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन है, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, इसमें हिंदी सेलेक्ट कर ली है, और आप यहाँ इंग्लिश टाइप करेंगे तो इस तरह से आ जाता है, इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके सीधे यहाँ पर पेस्ट कर दें, है ना, तो ये जो है नाम बिल्कुल जैसा सही है उनका वैसा ही लिखा के आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से हम सुधार भी कर सकते हैं। फिर से हम नाम कंफर्म कर देते हैं, तो ये मैंने नाम कंफर्म कर दिया, फिर से लिख दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर हमें आधार कार्ड जो है लगभग रहते ही, तो आधार कार्ड पर क्लिक कर दिया, आधार नंबर लिखना है 12 अंकों का, तो आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखना लिख दें तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मदर्स इन्फॉर्मेशन की माता की सूचना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इनके पिताजी की सूचना, पिता की सूचना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आते हैं मैरिटल स्टेटस, तो विवाहित थी तो मेरिट पे क्लिक है ही बाय डिफॉल्ट, मेरिट पे क्लिक कर दें। स्पाउस इन्फॉर्मेशन मृतक के पति पत्नी की सूचना, तो अब महिला है तो पति का फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम, है ना, और आधार नंबर और वही हिंदी में लिखा जाएगा, और यदि उनका भी आधार कार्ड आपको मिल जाता है तो उनकी जन्म तारीख भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए उनके पति का हमारे पास आधार कार्ड नहीं है ना, मान लो उनकी पहले ही मृत्यु हो गई, तो केवल हम उनका फिर नाम लिख देंगे, है ना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कांटेक्ट डिटेल जो आता है, आप मोबाइल नंबर लिख दें उस पर, उससे सही भी रहता है कि जो है मोबाइल नंबर लिखने से मैसेज भी आ जाते हैं ना, तो कंपलसरी नहीं है लेकिन लिख दें, ठीक है, और ईमेल आईडी। इसके बाद दोस्तों चलना है एड्रेस ऑफ द टिकट एट द टाइम ऑफ डेथ, है ना, मृतक के समय मृतक का पता, तो इन इंडिया भारत में, है ना, तो भारत में ही, आउटसाइड है नहीं, भारत के बाहर हुआ नहीं है, तो इंडिया है, तो स्टेट चुन लें, आपका जो स्टेट है राज्य जो है उस पर क्लिक कर दें। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट, आपका जो जिला है उसको सर्च कर लें और उस पर क्लिक कर दें। इसका सब डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में क्या है, तहसील, है ना, तहसील कौन सी, तो वो आपने लिख दिया। इसके बाद आपका विलेज है या टाउन है, गांव है या शहर, तो टाउन है, वो विलेज है, विलेज में हम क्या लिखेंगे, ग्राम। अब ग्राम भी है तो कौन सा ग्राम है, तो वो ग्राम आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो गांव आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको यहाँ से गांव लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। इसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। अब दोस्तों
हमने ये डाल दिया, बिल्डिंग नंबर नेम है तो वो ठीक है, हाउस नंबर है तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रीट नेम डाल दें। हम जैसे गांव का नाम डाल सकते हैं, है ना, या स्ट्रीट नेम उस मोहल्ले का नाम, गली का नाम हो तो, नहीं तो सीधे लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस जो है वो डाल दें। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो डाल देना, सभी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसमें फिलअप करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने ये स्ट्रीट नेम और ये लिख दिया है, हिंदी में लिख दिया है, आ गया है। परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिकेज, मृतक का स्थायी पता भी यही है। मृतक के मृत्यु के समय मृतक के पते के समान ही सेम एज एड्रेस ऑफ द डिकेज एट द टाइम ऑफ डेथ, तो यस पर क्लिक कर दें। इसके पश्चात प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु का स्थान, जैसे इनका कहाँ हुआ है, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, अस्पताल या संस्था में, हाउस घर पर या अदर अन्य स्थान, हाउस पर ही हुआ है तो हाउस घर पर लिख दें। इसके पश्चात वही हमें सेलेक्ट करना है, राज्य बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, सब डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो भी आ जाएगी। इसके पश्चात विलेज का नाम, फिर दोस्तों वही पिन कोड लिखना है, फिर वैसे ही स्ट्रीट नेम और ये सब लिख दें। उसके पश्चात हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो सूचना आता है उनकी जानकारी यहाँ लिखना है, इन्फॉर्मेशन और सूचना आता है जानकारी, इसमें कोई भी हो सकते हैं, कोटवार हो सकते हैं, है ना, या फिर उनके घर के कोई सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, पुत्र पुत्री या जो भी हैं वो हो सकते हैं, तो उनकी यहाँ फुल नेम पूरा नाम लिखना है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर तो भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिख दे तो अच्छा है। आधार नंबर कंपलसरी नहीं, लिख दे तो अच्छा है। पूरा नाम यहाँ हिंदी में जाएगा। इसका एड्रेस जरूर लिखना है और पता, है ना, ये एड्रेस का ही पता ही जरा जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखने के बाद दोस्तों अब हमें आगे चलना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा आएगा, जो भी हम छोड़ते हैं जानकारी वो लिखी आती है, प्लीज कंफर्म, कृपया पुष्टि करें। डू यू वांट टू कीप द इन्फॉर्मेशन ऑफ द मदर एंड फादर ब्लैंक, क्या आप माता और पिता की जानकारी खाली रखना चाहते हैं, तो कंफर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि इस तरह से जाएगा, लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब स्टेटिकल इन्फॉर्मेशन पे हम आते हैं, तो यहाँ वही है, ग्राम या शहर जहाँ मृतक का निवास हो, है ना, तो यहाँ मृत्यु के समय मृतक के पते की प्रतिलिपि बनाए, तो क्या कॉपी द परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिकेज, क्या सेम वही है जहाँ रहते थे मृतक, वही मृत्यु हुई है तो वही हुई, तो यहाँ नहीं तो चेंज और कहीं जगह हुई है, तो यहाँ से आपको बाकी डिटेल लिखना पड़ता, तो सेम है तो यहाँ क्लिक कर दिया तो बाय डिफॉल्ट सब फिल हो जाएगा। इसके पश्चात नीचे आते हैं, रिलीजन, धर्म क्या है मृतक का, तो हिंदू है तो हिंदू, है ना, बाकी सारे धर्म दिए इसमें, है ना। इसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या था, जैसे ये क्लास 5वीं तक थे तो वो ऑक्यूपेशन कुछ व्यवसाय था, आपको पता है इनमें से व्यवसाय तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एक नॉट वर्कर भी आता है ना, और नॉट नोन भी आता है कि पता नहीं। ठीक है, इसके बाद है अन्य सूचनाएं, टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर डेथ, मृत्यु से पूर्व प्राप्त चिकित्सा का प्रकार, है ना, मेडिकल अटेंशन अदर देन इंस्टीट्यूट, संस्थान के अलावा, नो मेडिकल अटेंशन, है ना, या अनस्पेसिफाइड, मतलब कोई चिकित्सा देखभाल जैसे नहीं की गई, घर पे मृत्यु हुई तो ये लिख सकते हैं ना। क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित किया गया, तो जैसे नहीं किया गया तो नो पर क्लिक, है ना। बीमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण, तो जैसे यहाँ कोई बीमारी कोई थी नहीं तो नॉर्मली तो हमको ऐसे नहीं पता है, कुछ बीमारी होती इनमें से तो वो सेलेक्ट करते हैं, तो नॉट स्टेटेड, मतलब यहाँ पर नहीं है ये वाली चीज। ठीक है, इसके बाद बाकी चीजें नो रहने दें, क्योंकि यहाँ पर सब वो हैं कि धूम्रपान के आदि थे तो नहीं थे, यदि किसी के रूप में तो, है ना, चबाने इनके आदि तो नहीं थे, शराब पीने के आदि तो नहीं थे। ठीक है, अब दोस्तों ये भी है, एपिक नंबर आप डाल सकते हैं, अब इनका एपिक नंबर ऑफ द डिकेज इफ अवेलेबल ऑन वॉलेंट्री बेसिस, मतलब एपिक नंबर इज अवेलेबल वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर, मतलब एपिक नंबर जो आपका वोटर आईडी नंबर है वो डाल दे। अब ये नया ऑप्शन आ गया, अभी तक नहीं था, तो ये नंबर आपके पास लगभग रहता ही है वोटर आईडी में, तो वो जरूर डाल दे तो अच्छा रहेगा, तो पता भी रहेगा कि ये जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वोटर आईडी में भी हमें पता रहेगा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है ना, तो एपिक नंबर भी डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसका रिसिप्ट नंबर कौन सा डालेगा, जो मैंने यहाँ दिखाया था, है ना, ये रिसिप्ट नंबर है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमने जनरेट किया अभी, तो इसको हम यहाँ डाल देंगे, ये डाल दिया है, पूरा अमाउंट भी आ गया, सब आ गया है। अब एपिक नंबर डाल लेता हूँ, इसके बाद हमें आएगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ओनली जेपीजी पीएनजी पीडीएफ और अलाउड एंड मैक्सिमम फाइल साइज 8 MB तक होना चाहिए, फोटो रूप में या पीडीएफ रूप में। एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ डेथ, डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें बहुत सारे एड्रेस के हैं, वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है इनका,
तो आधार कार्ड में कर रहा हूँ तो आधार क्लिक कर दिया, ब्राउज एंड अपलोड करना है यहाँ से। तो ये सब कर लेता हूँ मैं। एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एफिडेविट यहाँ लगाना है क्योंकि इनकी जो है 30 दिन के बाहर है और 1 साल के पहले वाली, तो वो एफिडेविट भी लगाना है। इनका मैं पर्टिकुलर आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, एफिडेविट किस तरह से रहता है और डेथ सपोर्टिंग फॉर्म 4A किस तरह से है और कैसा फिलअप होता है ना। अभी मैं सीधे अपलोड कर देता हूँ, ये होगा। इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ, इसमें आप और भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म जो रिपोर्ट करते हैं फॉर्म, जैसे मृत्यु का पीले कलर वाला वो है ना, या पैन कार्ड या और कुछ लगा रहे हैं, अदर में भी कुछ लगा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर ब्राउज एंड अपलोड कर सकते हैं। और भी चीजें लगाना तो ऐड मोर करके और भी सब चीजें लगा सकते हैं, जितनी ज्यादा लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड आपका रहेगा। चलिए मैं करता हूँ। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इमेज फॉर्मेट मतलब फोटो के रूप में या पीडीएफ रूप में हमको अपलोड करना है। इसके बाद क्या क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। ये देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये अब हमको जो है कंफर्म करने को बोलेगा कि आप इसमें मृतक की जानकारी पूरी कंफर्म कर लें, मृत्यु की तिथि, नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज है ना, आधार नंबर, ये सब देख लें एक बार नीचे तक पूरा, और फिर उसके बाद आगे बढ़े स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन भी देख लें। तो ये मैं पूरा चेक कर लेता हूँ। जैसे पहले लीगल इन्फॉर्मेशन देख ली तो इस पर नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट का दोस्तों जो है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आती है वो चेक कर लें, डॉक्यूमेंट में दिख जाएंगे। उसका सर्टिफिकेट ऑप्शन प्रमाण पत्र विकल्प, आपको दोनों लैंग्वेज में चाहिए या हिंदी इंग्लिश, केवल इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक, केवल हिंदी में चाहिए तो हिंदी पे क्लिक। बोथ मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। रिमार्क में आप कुछ लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो ओके लिख दें। और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना बहुत जरूरी है ना, तो ये कर दें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें, ये मैं करने जा रहा हूँ। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा दोस्तों तो देखिए सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर परमिशन। तो अब 30 दिन के ऊपर जो जाता है तो वो कहाँ चले जाता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर, मतलब आपके जो जिला में जो रजिस्ट्रार रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो रहते हैं वहां चले जाता है। वहां से फिर ये अप्रूव होके आता है, फिर हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से अप्रूव होने के बाद कैसे डाउनलोड करेंगे वो फिर मैं आपको अगले वीडियो में दिखा देता हूँ। तो अभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पहुंच गया है, तो वहाँ आप एक बार बता भी दें उनको कि हमने कर दिया रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद वो वहां से वेरीफाई कर भेजते हैं और फिर हमें इसमें, हाँ दोस्तों, इसमें जनपद पंचायत की आपका ब्लॉक पंचायत जो रहती है या नगरीय निकाय में नगरीय निकाय, तो उनका भी जो है एनओसी लगती है जब डिस्ट्रिक्ट पंचायत वाले मांगते हैं ना। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी मैं आपको एक अलग लिस्ट बना दूंगा, तो वो सब चीजें मांगते हैं, उसके बाद वो अप्रूव करते हैं, फिर हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए ये ग्राम पंचायत का काम इतना हमने कर दिया है। अब आगे का वीडियो में आप आगे की चीजें में देखेंगे किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट भी जमा करने पड़ते हैं, एनओसी, ये सभी जनपद पंचायत ब्लॉक पंचायत से। तो और इसी तरह और भी छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।